हेलो एवरीवन, सब लोग ज्वाइन करिए। क्या पढ़ रहे थे दूसरे पास स्टूडेंट? लेक्चर फोर्थ। तो लेक्चर 4 का में एक्सरसाइज 4 का क्या क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। क्रैश कोर्स का स्टूडेंट ज्वाइन किए हुए हैं? एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 2। आप में से एनीवन जिनका आंसर आ गया है? दो वीक एसिड है, HX and HY have dissociation constant is this one, okay? और दोनों का कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम सेम लिए हैं, करेक्ट ना? H प्लस अब प्लस X माइनस। बोलिए, आफ्टर मिक्सिंग कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स व्हाट? मोलरिटी 1 रहेगा या हाफ हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। इस बात को तो सबको प्रॉब्लम है, मतलब सॉरी सबका क्लियर है? ओके, मतलब T इक्वल टू 0 पे कॉन्सेंट्रेशन सेम है ना दोनों एसिड का, तो इसका C लेते हैं तो इसका 0 0 लेते हैं और T इक्वल टू T इक्वल पे लेट अस सपोज दोनों में से यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ से गया C में से स्मॉल x, मतलब इसका डिसोसिएशन हुआ तो इसे यहाँ से x जा रहा है। ये पूरा कॉमन आयन इफेक्ट वगैरह मान लिया, सबका इफेक्ट के बाद ओवरऑल इफेक्ट के बाद कुछ तो ये ब्रेक होगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे HY प्रेजेंट है, बट HY प्रेजेंट है और HX दोनों साथ में प्रेजेंट है, तो HX HY को इफेक्ट करेगा, HY HX को इफेक्ट करेगा, बट डिसोसिएशन तो होगा कुछ। तो इसका लेट अस सपोज यहाँ से x गया, इज राइट। वैसे ही HY कन्वर्टेड इनटू व्हाट? HY कन्वर्टेड इनटू H प्लस अब प्लस बाई माइनस, इज इट राइट। T इक्वल टू 0 में यहाँ पे इसका C है, या जिसका 0 0 मान लेते हैं स्टूडेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे यहाँ से बाई गया तो यहाँ से मिलेगा बाई और यहाँ से बनेगा बाई, राइट। मतलब कहने का सेंस है HX कितना H प्लस दे रहा है X, HY कितना H प्लस दे रहा है बाई, करेक्ट ना। और निकालना है pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो सबसे पहले अपना रिक्वायरमेंट देखिए, pH निकालने के लिए आपको क्या चाहिए बोलिए तो जरा। सर log 1 बाई H प्लस टोटल, करेक्ट। और यहाँ पे किसी का किसी के रेस्पेक्ट में इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बजाय बोथ आर बिग, करेक्ट। इसका मतलब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं सर, x और y, आपको x का वैल्यू से मतलब है, y का वैल्यू से मतलब है, या x प्लस y के वैल्यू से मतलब है? किससे मतलब है आपको? x प्लस y के वैल्यू से, राइट। तो KaHX इक्वल टू क्या हम लोग H प्लस x माइनस और डिवाइडेड बाय
एच एक्स लिख सकते हैं ना एवरीवन? ओके। और एच प्लस यहाँ पे कितना टोटल ना, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एच प्लस के लिए कितना लिखें, एक्स प्लस वाई, एक्स लिखें वाई लिखें या एक्स प्लस वाई लिखें, और इसके लिए क्या लिखेंगे एक्स, और डिवाइडेड बाई इसके लिए क्या लिखें स्टूडेंट, सी माइनस एक्स, दिमाग दौड़ाइए, एक्स इक्वल टू क्या सी अल्फा वन लिख सकते हैं, इसका मान लेते हैं डिसोसिएशन अल्फा वन, ठीक है, और इसका मान लेते हैं अल्फा टू, तो सी माइनस अल्फा ना, अगर सी अल्फा वन मान लेते हैं तो आपको नहीं था कि सी माइनस सी अल्फा वन जैसा नजर आएगा, सी माइनस एक्स सी माइनस सी अल्फा वन के जैसा नजर आएगा, सी कॉमन लीजिएगा तो वन माइनस अल्फा वन, वन माइनस अल्फा वन टेकन एज वन, राइट। तो भाई क्या सी माइनस एक्स टेकन एज सी ले सकते हैं? बाकी लोग भी बोल सकते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो सी माइनस एक्स लिखेंगे, बट बाद में इसको के ए एच एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स, करेक्ट, और डिवाइडेड बाई सी, ठीक है ना, उस एजम्पशन के साथ। सिमिलरली अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो क्या डायरेक्टली के एच बाई इक्वल टू एक्स प्लस बाई इंटू बाई और डिवाइड बाई सी लिख दें? ओके, ये है इक्वेशन फर्स्ट, ये है इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड, इसको हटाया स्टूडेंट इस तरफ, इक्वेशन फर्स्ट और प्लस सेकेंड कितना हो जाएगा, के ए एच एक्स अब प्लस के ए एच वाई इक्वल टू व्हाट, देखिए तो सही है, ऐसा ही हो जाएगा ना, क्योंकि एलसीएम तो सेम रहेगा। तो भाई x प्लस वाई इक्वल टू सर हो जाएगा रूट ओवर सी के ए एच एक्स अब प्लस के ए एच वाई, इज इट राइट? और आपको तो x प्लस वाई से ही तो मतलब था। कौन कौन लोग यहाँ तक पहुँच पाए थे? अच्छा, दिस वन, नहीं तो वो तो लेना था, अदरवाइज कैसे सॉल्व होगा, राइट? के का वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो अब log 1y हाउ मच, रूट ओवर सी के ए एच एक्स अब प्लस के ए एच वाई। अब यहाँ से 100% आंसर आ जाएगा आपका। सब लोग सॉल्व करके यहाँ तक बढ़ेंगे। और सी का वैल्यू कितना लेना है, 1m या हाफ m? मतलब यहाँ के बाद आपके लिए छोड़ दें, कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये बढ़िया क्वेश्चन था, इसको हटाए एवरीवन।
अब देखिए इसको थोड़ा सा मैं एग्जाम में फास्ट होने के पॉइंट ऑफ व्यू से अब थोड़ा आपके लिए जनरलाइज करता हूँ। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन सर, मान लेते हैं कि लेट अस सपोज अगर मुझसे x का वैल्यू पूछा जाता है कि यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा, हो सकता है कि मैं आपसे x माइनस का वैल्यू पूछता, राइट? तो x माइनस तो x है ना, करेक्ट? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट x प्लस वाई निकाल लिए तो ये तो बिल्कुल पक्का सॉल्व होगा ही होगा। दो इक्वेशन दो अननोन, इज इट राइट? तो x प्लस वाई का वैल्यू पता चल गया तो इसमें x प्लस वाई का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या x नहीं निकल जाएगा? a पता है x प्लस वाई भी पता है, तो क्या x यहाँ से x निकाल लेंगे? बोलते ही नहीं है। इतना तकलीफ है बच्चों को कि हाँ ना बोलने में भी तकलीफ होता है। कैसे कोई टीचर पढ़ा सकता है भाई? यहाँ पे पुट करेंगे x प्लस वाई का वैल्यू तो वाई पता चल जाएगा, पता चल जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक और चीज़ मैं जनरलाइज करना चाहता हूँ कि अगर hx का वैल्यू, इट इज़ नॉट कंपलसरी ना कि hx का वैल्यू ऑलवेज hx और hy का सेम रहेगा। मान लेते हैं कि hx का वैल्यू c1 है, राइट? और hy का वैल्यू आफ्टर मिक्सिंग c2 है। बिफोर मिक्सिंग या आफ्टर मिक्सिंग? आफ्टर मिक्सिंग c1 है, c2 है। और इसका ऑर्डर, इसका भी वैल्यू KAHX का वैल्यू लेस देन इक्वल टू इस ऑर्डर का, ठीक है ना? और इसका भी KAHY का वैल्यू लेस देन इक्वल टू इस ऑर्डर का। तब मैं आपको एक जनरलाइज करता हूँ, तब वहाँ पे x प्लस वाई मतलब h प्लस टोटल, इस शॉर्ट नोट्स पे रख लीजिएगा, ऐसे कर लीजिएगा K1 C1 मतलब KAHX C1 और KAHY C2। समझे स्टूडेंट? आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? ये जनरलाइज कर दिया। यहाँ तो सेम कॉन्सेंट्रेशन है, डिफरेंट भी रहेगा। तो एग्जाम हॉल में फास्ट होने के लिए यहाँ से ये फार्मूला आपको कहीं नहीं किसी न किसी स्टडी मटेरियल में मिल जाता है, बट ये मिलता था बच्चों को लगता है कि कहाँ से आया भाई, ये सॉल्व करने से आता है, ठीक है? हो गया ना? हाँ, ये तो मैं तो नहीं बता नहीं सकता अभी तो। कैसे काम चलेगा शुभांकर? अभी लंबा रास्ता तय करना है। बड़ा समस्या है, नहीं इसको हटाएं? आज से कुछ नया SOP आया है क्या? कुछ टाइम बढ़ाया है गुवाहाटी का? चलिए, कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट, ये मुझे बफर में चाहिए, इसे यहाँ पे ध्यान समझिएगा। बेसिस, तो देखिए स्टूडेंट, किसी भी मॉलिक्यूल से H प्लस रिलीज करने के बाद, H प्लस रिमूव करने के बाद, ये तो बहुत बार बोल भी चुके हैं ना, जो बचता है उसको हम लोग नाम देंगे आज के बाद, बोलिए, कंजुगेट बेस। तो पढ़ते कैसे हैं? A माइनस इज द कंजुगेट बेस ऑफ विच एसिड? तो क्या बोलना है? A माइनस इज द कंजुगेट बेस ऑफ एसिड H, इज इट राइट?
ए माइनस इज द कंजुगेट बेस ऑफ एच ए, करेक्ट। तो ए है, इसका मतलब आपको ऐसे उल्टा पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा NH3 इज द कंजुगेट बेस ऑफ विच एसिड, उल्टा पूछा जाएगा, इसका नाम कंजुगेट बोल दिया जाएगा, किस एसिड का। तो किस एसिड का है उसको निकालने के लिए उसमें H+ जोड़कर बोलना है, राइट। यहां देखना है OH माइनस इज द कंजुगेट बेस ऑफ विच एसिड, वाटर H2O, उसमें H+ जोड़ के बोलेंगे, राइट। तो भाई यहाँ देखिए, इसका K के लिए क्या लिखिएगा, K के लिए लिखेंगे H+ A माइनस और डिवाइडेड बाई व्हाट, H। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, करेक्ट ना। और A माइनस क्या है सर, A माइनस है मेरा कंजुगेट, ये मेरा है के A माइनस है कंजुगेट बेस किसका, HA का। तो आप सॉल्यूशन में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट सॉल्यूशन में अगर A माइनस को कंजुगेट बेस बोल रहे हैं, मतलब वहाँ पे POH या OH माइनस देगा, तो एक्चुअली A माइनस वाटर में जाकर OH माइनस प्रोड्यूस करता है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। तो इसका भी तो एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहेगा, बट इसका इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नाम क्या बोलेंगे, KB बोलेंगे। क्या बोलना है, KB। और KB इज द बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट ऐसे दिखाते हैं। तो KB के लिए क्या लिखेंगे एवरीवन, तो सर KB के लिए तो आपको लिखना पड़ेगा HA, A माइनस यहाँ से क्या ले रहा है, H+, और सॉल्यूशन में क्या रिलीज कर रहा है, OH माइनस। OH माइनस और डिवाइडेड बाई इस प्योर लिक्विड का वाटर का एक्टिविटी कितना लेना है, 1 A माइनस। इज इट राइट, चीज़ों को समझिए। और कोई भी सॉल्यूशन हो जहाँ पे वाटर प्रेजेंट है वहाँ पे ए प्रक्रिया और प्रोसेस तो होगा ही होगा, H++ OH माइनस। इज इट राइट। इसका मतलब यहाँ पे KW इक्वल टू क्या लिखिएगा, H+ इंटू OH माइनस। इज इट राइट। डिवाइड बाय क्या, एक्टिविटी ऑफ वाटर लिखने का रिक्वायरमेंट है। अब KA, KB और KW इन तीनों को आपस में कंबाइन करके देखिए तो क्या रिलेशन है। नहीं तो इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड मिल जाएगा। भाई इक्वेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड करते हैं इक्वल टू थर्ड हो रहा है, वजह KA इंटू KB, KA इंटू KB जब करेंगे तो दिस पार्ट इंटू दिस पार्ट कौन कैंसिल हो जाएगा, A माइनस A माइनस कैंसिल हो जाएगा, HA से HA कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, दिस इंटू दिस करने से बचेगा H+ इंटू OH माइनस, राइट। और H+ इंटू OH माइनस किसके बराबर रहेगा ऑलवेज, KW के बराबर। मतलब सर KA KB इक्वल टू KW, ये बहुत बड़ा बात है, ये मैथमेटिकल प्रूफ है। इससे पहले सिर्फ मैं क्या करते रहता था, बोलते रहता था किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस वीक बेस होता है एंड वाइस वर्सा, राइट। अब यहाँ देखिए, एट ए गिवन टेम्परेचर अगर मेरा ए एसिड है, ए मेरा ओरिजिनल एसिड है और ए उस एसिड का कंजुगेट बेस का कांस्टेंट है, राइट। तो भाई KA का वैल्यू ज़्यादा तो KB कम होना पड़ेगा एट ए गिवन टेम्परेचर, क्योंकि KW तो फिक्स रहेगा, राइट। इसका मतलब यहाँ फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड दैट किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस वीक बेस होता है और किसी भी वीक एसिड का कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग बेस होगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहना है, करेक्ट ना। फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड दैट
conjugate base of a strong acid is weak base and vice versa. From here we can conclude that conjugate base of a strong acid is a weak base and vice versa. ठीक है ना? इसका मतलब है कि अगर किसी भी कंजुगेट एसिड का के, किसी भी एसिड का के दे देंगे तो क्या उसका कंजुगेट बेस का के भी निकाल लेंगे? चलिए, बस इस पे एक छोटा सा प्रॉब्लम दिया हुआ है। एक्सरसाइज 5 में 2 क्वेश्चन होगा, ए और बी, उसको बस देखकर आंसर निकाल लीजिएगा, सिर्फ पढ़ के छोड़ दीजिए। क्या आपसे बन पाएगा? एक थोड़ा सा 4 लाइन छोड़ दीजिए, 4 लाइन का ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 लाइन का है, छोड़ दें स्टूडेंट। बफर सॉल्यूशन, बोलिए आप में से एनीवन, व्हाट आर डिफिनेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन, इसका रोल क्या है? कोई बता सकते हैं बफर सॉल्यूशन का क्या डिफिनेशन है? देखिए, बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें जनरली स्टूडेंट ऐसे याद रखे रहते हैं कि बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जो अपना पीएच को कांस्टेंट रखता है, राइट, एडजस्ट कर लेता है। बट उसका एक कंडीशन है, मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन, बफर इज ए सॉल्यूशन इन विच इफ वी ऐड few drop of very small amount of a strong acid or a strong base after addition of ज़्यादा या कम few amount of a strong acid or strong base, then its pH is almost negligibly change, मतलब चेंज होता है बट वो इतना छोटा चेंज होता है कि उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, करेक्ट। लेकिन उसमें कंडीशन था ज़्यादा या कम, फ्यू अमाउंट, करेक्ट। बेस्ट एग्जांपल, ब्लड इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ बफर सॉल्यूशन, राइट। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ब्लड जो है वो बेस्ट एग्जांपल है बफर सॉल्यूशन का। बजाय कल के डेट में आप जाकर पानी पूरी खा लीजिए जो मार्केट में बिकते रहता है, फोक्चा, उसमें खट्टा है, मतलब एसिड है, राइट, तो आपको अच्छा फील होता है। लेकिन लैब में गए कि ओके ब्लड इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ बफर, देन एक ग्लास सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेट पी लेंगे, एडजस्ट कर लेगा, नहीं करेगा एडजस्ट, राइट। फ्यू ड्रॉप, थोड़ा सा लेमन खा सकते हैं, करेक्ट ना। वैसे ही थोड़ा बेस खाएंगे तब भी एडजस्ट हो जाएगा, ब्लड एडजस्ट कर लेता है, बॉडी एडजस्ट कर लेता है। वजह उसका उस टाइप का मैकेनिज्म है। इसलिए पहला कंडीशन तो है, सेकंड फर्स्ट है कि उसका रोल क्या है, और सेकंड है कि वो किस कंडीशन पे वो अपना वो रोल प्ले करता है। तो लिखिए विदाउट वेस्टिंग टाइम, a solution whose pH does not change very much, a solution whose pH does not change very much when a small amount of a strong acid, when a small amount of a strong acid or a strong base
is added to it. A solution whose pH does not change very much. A solution whose pH does not change very much when a small amount of a strong acid or a strong base is added to it, known as buffer solution. Known as buffer solution. तो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस को अंडरलाइन कीजिए और स्मॉल अमाउंट को अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है ना। उसी के नीचे एक और लाइन लिखिए, द सॉल्यूशन हैज द एबिलिटी टू रेसिस्ट चेंज इन पीएच. The solution has the ability to resist changes in pH upon the addition of a small amount of either acid or base. ठीक है ना एवरीवन। ये बहुत फेवरेट पार्ट है जेई का। बफर सॉल्यूशन कितने टाइप का? क्या सब लोग डिस्कनेक्ट हो गया क्या? अच्छा हैं, एसिडिक बफर, बेसिक बफर, ठीक है ना। कंपोजिशन ऑफ एसिडिक बफर, बोलिए एसिडिक बफर का कंपोजिशन क्या है एवरीवन? हाउ कैन वी प्रिपेयर द एसिडिक बफर? Solution of weak acid and its salt. Solution of weak acid and its salt is called acidic buffer solution. लेकिन ओरिजिनल कॉन्सेप्ट कुछ और है। सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कंजुगेट बेस, ये है ओरिजिनल थीम जो सेकंड टाइम लिखा, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कंजुगेट बेस, इसके सॉल्यूशन को बोलते हैं बफर सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब कुछ स्टूडेंट सिर्फ ऐसे रटे रहते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड इट्स सॉल्ट, फॉर एग्जांपल HCl प्लस NaCl, एसिड और उसका सॉल्ट है, राइट। क्या इसको एसिडिक बफर बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। वजह भाई ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, बफर किसको बोला गया है? वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट या वीक एसिड और उसका कंजुगेट बेस, इट राइट। कुछ एग्जांपल लेते हैं। सबसे फेमस एग्जांपल तो ये है,
एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट, इज इट राइट? हाँ हाँ हाँ, क्या बोले? वो क्या लिखवाए हैं शाहबाज? बिल्कुल दिमाग लगाते रहना है भाई, बहुत प्रेशर मत लीजिए। आप लोग लगता है बहुत प्रेशर ले लिए हैं। पढ़िए दोबारा से, मैं वेट कर रहा हूँ। वो बफर बनाने का मेथड था या वो बफर का प्रॉपर्टी था? ऑलरेडी यू मेड द बफर, राइट? उसमें मैंने उस बफर का तारीफ़ कर रहा हूँ कि बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलाएंगे तो उसका पीएच चेंज नहीं होता। क्या वो बफर बना रहे हैं या बफर का प्रॉपर्टी बता रहे हैं? मतलब बफर ऑलरेडी बना हुआ है, राइट? तो क्या उस सेंटेंस से ये लग रहा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड लेना चाहिए बफर बनाने के लिए? देन वो तो बफर का कैरेक्टर हुआ ना कि व्हाट द क्वालिटी ऑफ बफर, राइट? कि बफर सॉल्यूशन ऑलरेडी बना चुके हैं, करेक्ट? उसका क्वालिटी क्या है? तो उसका क्वालिटी ये है कि इसमें वीक स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस थोड़ा फ्यू ड्रॉप मिलाएंगे तो उसका पीएच ऑलमोस्ट इतना कम चेंज होगा कि उस चेंज को इग्नोर करेंगे तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट नजर आएगा। दिस इज द क्वालिटी ऑफ बफर, नॉट द कंपोजिशन ऑफ बफर, राइट? क्या उस लाइन से ये पता चला था कि दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन? इतना क्लियर कट तो लिखा हुआ है। अब लिखे कंपोजिशन ऑफ बफर, वो था प्रॉपर्टी ऑफ बफर, राइट? चलिए, ये है वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट। लेकिन ओरिजिनल डिफरेंस है वीक एसिड एंड इट्स कंजुगेट बेस, राइट? तो ये बोले या ये बोले अलग बात या सेम बात? सेम बात है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, HCN इज ए वीक एसिड, HCN अब प्लस NaCN, वीक एसिड एंड सॉल्ट, या HCN अब प्लस CN माइनस। इसको बोले बफर, इसको बोले बफर, या बोथ आर सेम कॉन्सेप्ट। इन दोनों एक बफर, ये भी बफर है और ये भी बफर है, राइट? कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे यहाँ पे Na प्लस से मतलब ही नहीं है, मुझे मतलब था CN माइनस है, राइट? तो बोलिए, अब आपसे मैंने आपको बता दिया कि देखिए भाई, एसिडिक बफर बनाने के, एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनाने के लिए, या एसिडिक बफर ऐसे होता है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन में दो चीज़ रहना चाहिए, वीक एसिड और उसका सॉल्ट का सॉल्यूशन मिक्सचर होना चाहिए, करेक्ट? तब आपसे पूछा गया कि हाउ कैन यू मेड द बफर सॉल्यूशन। अब आपको लैब में छोड़ दिया गया कि बफर बनाइए, एसिडिक बफर। आप तो लैब में क्या खोजेंगे? मैंने आपको बता दिया कि बफर में ये रहता है। तो कहीं पे बोतल में लिखा हुआ देखिएगा वीक एसिड, एसिटिक एसिड, विनेगर, और फिर आप खोजिएगा विनेगर का कोई क्या सॉल्ट। इसका मतलब है कि पहला ये हो गया, देयर आर 3 different way of making एसिडिक बफर। पहले तो सबसे आसान है सर, एक काम करेंगे, वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट दोनों को मिक्स कर देंगे। नहीं, मेरे पास वीक एसिड अलग कंटेनर में रहेगा
और उसका सॉल्ट का सॉल्यूशन, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, अलग कंटेनर में रहेगा। दोनों को लाकर एक कंटेनर में डाल देंगे, राइट, रेडीमेड, करेक्ट ना। अब मान लेते हैं कि इसका वॉल्यूम है V1, इसका कॉन्सेंट्रेशन है M1 एंड इसका वॉल्यूम है V2 और कॉन्सेंट्रेशन है M2, और आप मिक्स कर देंगे, देन व्हाट। अब यहाँ पे वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो बाकी तो हम लोग इस बात का ख्याल रख लेंगे ना कि मिक्स करने के बाद M1 का केयर कर लेंगे, राइट, और M2 का भी केयर कर लेंगे। अब वॉल्यूम हो जाएगा V1 प्लस V2, मतलब रेडीमेड, सब कुछ रेडी था, आपको बस एक ही काम करना था, दोनों को मिक्स कर देना था, कहानी खत्म, बफर बन गया आपका, राइट। ये सबसे आसान वाला मेथड था। ये हो गया एक तरीका, मतलब सिंपली एसिटिक एसिड अलग था और सोडियम एसीटेट अलग था, करेक्ट ना। बट मान लेते हैं स्टूडेंट कि मुझे मोल कॉन्सेप्ट भी आयनिक के साथ मिक्स कर देना है। या सोचिए, ध्यान से सुनिएगा, आपके पास बीक एसिड का सॉल्ट लैब में है ही नहीं। बीक एसिड है बट बीक एसिड का सॉल्ट लैब में नहीं है। अब बफर बनाना है, तब क्या कीजिएगा। तो सर तब उस केस में अगर मतलब ए है और सॉल्ट नहीं है तो हम लोग NaOH स्ट्रॉन्ग बेस खोज लेंगे, राइट। लेकिन उस टाइम पे इस बात का ख्याल रखेंगे कि X ग्रेटर देन Y, मतलब सेकेंड तरीका हुआ मिक्सचर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस विथ एक्सेस ऑफ वीक एसिड, इज इट राइट। मिक्सचर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस विथ एक्सेस ऑफ वीक एसिड, और यहाँ पे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगा और यहाँ पे बचेगा कितना, रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे बचेगा ये विच द लिमिटिंग रिएजेंट, इसको लैंग्वेज बना लेंगे बाद में। ए यहाँ पे रहेगा 0 और ए बनेगा सोडियम एसीटेट, करेक्ट। और यहाँ पे कितना बनेगा, व्हेन रिएक्शन इज ओवर। अब रिएक्शन होने के बाद आपके सॉल्यूशन में क्या बचा, मेरे सॉल्यूशन में बचा सर सॉल्ट और बीक एसिड। यही तो डिफरेंशन था किसका, एसिडिक बफर का, राइट। इसका मतलब दिस इज ऑल्सो द वन ऑफ द वे मिक्सचर ऑफ, बोलिए, अ स्ट्रॉन्ग बेस विथ एक्सेस ऑफ बीक एसिड, करेक्ट ना। ये भी एक तरीका है। उल्टा मत कर दीजिएगा। उल्टा क्या हो सकता था, इसका एक्सेस इसका लिमिटेड लेते, देन इस पर भी क्वेश्चन बनवाएंगे, जितना भी बता रहे हैं उस सब पे क्वेश्चन लिया जाएगा सर। तब तो ये रह जाएगा सर बेस, स्ट्रॉन्ग बेस और उसका सॉल्ट, राइट। बोलिए स्ट्रॉन्ग बेस एंड, और फिर इतना इन्फ्लुएंस हो गया कि उसको बेसिक बफर बोल दिया, क्योंकि बेसिक बफर का सॉल्यूशन होता है बेस एंड इट्स सॉल्ट, बट बीक बेस, बट यहाँ बचेगा कौन, स्ट्रॉन्ग बेस, तो उसको बफर फिर नहीं बोलेंगे, राइट। तीसरा तरीका क्या हो सकता है स्टूडेंट, आपके पास सॉल्ट तो है बीक एसिड का, एसिड ही नहीं है, तब क्या कीजिएगा। सबसे लकीस्ट सिचुएशन रहेगा कि एसिड भी है बीक एसिड और उसका सॉल्ट भी है लैब में, बस दोनों को मिलाना है। दूसरा तरीका था बीक एसिड था उसका सॉल्ट नहीं था, तो यू आर सर्चिंग फॉर व्हाट, अ स्ट्रॉन्ग बेस बट फ्यू अमाउंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस। तीसरा तरीका बीक एसिड नहीं है बट उसका सॉल्ट है, राइट। तब क्या कर सकते हैं, ये थर्ड तरीका हो रहेगा। मतलब मेरे पास ए है, करेक्ट ना, ए है बट बीक एसिड नहीं है, तब वहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड मिला देंगे। यहाँ देखिए सॉल्ट ऑफ बीक एसिड प्लस HCl क्या बन जाएगा, समझ गए। लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, मुझे तो सॉल्यूशन में क्या चाहिए, मेरा टारगेट है बस सॉल्यूशन में बीक एसिड और उसका सॉल्ट दिखना चाहिए, बाकी कुछ नहीं देखना चाहिए। तो यहाँ पे क्या रहेगा, मिक्सचर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ एक्सेस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, राइट।
तो t इक्वल टू 0 पे अगर x और y है तो x का वैल्यू ग्रेटर देन y रखिएगा, और वेन रिएक्शन ओवर देन x माइनस वाई, ए रहेगा 0, ए रहेगा y, ठीक है। और ये कितना रहेगा उससे मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये तीसरा तरीका रहेगा, मिक्सचर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ एक्सेस ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ वीक एसिड। ये भी तो बोल सकते हैं कंजुगेट बेस ऑफ वीक एसिड। एक्चुअली ध्यान से देखेंगे, देखिए चीज़ों को अब इतना देख सकते हैं आप नहीं था कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो भाई रिएक्शन तो Na प्लस और Cl माइनस का हो ही नहीं रहा है। इसको तोड़ कर देखिएगा तो ये तो इस फॉर्मेट में है ना, और HCl भी किस फॉर्मेट में है, H प्लस Cl माइनस, राइट। रिएक्शन इसका हुआ है एसिड और बेस का, करेक्ट, जुड़ गया है। बट लिखने का एक तरीका होता है, मिक्सचर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ एक्सेस ऑफ व्हाट, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। समझ गए, यहां तक आइए। हो गया ना एवरीवन? ये और जितना भी तरीका आप बताएं, हर तरीका पर न्यूमेरिकल मिलेगा आपको। इसका मतलब है कि आपको रेडीमेड बफर बनाकर नहीं भी दिया जा सकता, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि बफर है या नहीं है, राइट। बोलिए, तो बेसिक बफर का सॉल्यूशन का क्या डिफिनेशन रहेगा? What is the definition of basic buffer solution? Solution of weak base and its salt, right? या solution of, बोलिए भाई, weak base and its conjugate acid, करेक्ट ना। एग्जाम्पल के तौर पे वीक बेस में सबसे फेवरेट एग्जाम्पल सर NH4OH ले लीजिए, राइट, या NH4OH अब प्लस NH4 प्लस, देखिए तो सही है। हो गया। चलिए, हाउ मेनी डिफरेंट वेज फॉर मेकिंग बेसिक बफर सोल्यूशन, कितना डिफरेंट तरीका हो सकता है। सबसे आसान तरीका सर, लैब में वीक बेस रहेगा, उसका सॉल्ट रहेगा, मिला देंगे, वन ऑफ द तरीका। बट वी आर वेरी वाइज पीपल, वी केयरफुल अबाउट कि मोलरिटी आफ्टर मिक्सिंग डिफरेंट हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर रेडीमेड कभी कभी होता है ना, बनाकर ही दे रहे हैं, तो अलग बात है। तो क्वेश्चन के लैंग्वेज से पता चल जाएगा ना कि अभी मिक्स हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, एक तरीका तो है। दूसरा तरीका, बेस रहेगा लेकिन उसका सॉल्ट नहीं रहेगा, तो सॉल्ट बनाना पड़ेगा। तब क्या बोलेंगे, मिक्सचर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ एक्सेस ऑफ वीक बेस, राइट। देखिए मैंने सही बोला। और तीसरा तरीका, सर सॉल्ट तो रहेगा, बेस नहीं रहेगा, करेक्ट। लिख लीजिए, देयर आर, ये हेडिंग बनाइए, देयर आर 3 डिफरेंट वेज फॉर मेकिंग बेसिक बफर सोल्यूशन। मैं डायरेक्ट हर मेथड का एग्जांपल ले लूं, काम चल जाएगा। पहला NH4OH अब प्लस NH4Cl, इसका मिक्सचर, करेक्ट। मतलब यहाँ पे मिक्सचर हो ऑफ व्हाट,
ये रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, मिक्सचर ऑफ दिस एंड दिस, करेक्ट। सेकेंड तरीका, अब यहाँ से रिएक्शन होगा, HCl बनेगा क्या, NH4Cl प्लस वाटर, बट दिस वन शुड बी टेकन एज लिमिटिंग रिएजेंट, राइट, ठीक है ना। और थर्ड तरीका क्या रहेगा सर, NH4Cl, बट यहाँ पे L लीजिए स्ट्रॉन्ग बेस, करेक्ट। बट यहाँ पे दिस वन शुड बी लिमिटिंग रिएजेंट। क्या इसको लैंग्वेज दे पाएंगे। दूसरा मेथड रहेगा मिक्सचर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ एक्सेस ऑफ वीक बेस, और तीसरा रहेगा मिक्सचर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस विथ एक्सेस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक बेस। इज इट राइट। मतलब जैसा एसिडिक बफर बनाने का 3 तरीका और बेसिक बफर सॉल्यूशन बनाने का भी 3 तरीका है, राइट। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला जो लाइन था कि बफर सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन विच resist to change its pH by addition of a small amount of a strong acid or strong base, right? हेडिंग है जो अभी मैकेनिज्म बता रहे हैं, उस मैकेनिज्म के बेसिस पे आगे न्यूमेरिकल बढ़िया लेवल का मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आपको क्या बोला गया है डिफिनेशन में, आपको नहीं था कि इस डिफिनेशन से यह क्लियर हो रहा था क्वालिटी से कि बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें स्मॉल अमाउंट ऐड करते हैं तो चेंज नहीं होता है। इसका मतलब ज़्यादा ऐड करेंगे तो चेंज हो सकता है। इसका तो बफर का भी पीएच चेंज होता है और क्वेश्चन पूछा हुआ है। स्मॉल अमाउंट में इतना छोटा चेंज दिखता है कि उसको हम लोग नेगलेक्ट करते हैं, बट अगर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ अगर स्ट्रॉन्ग एसिड डालेंगे बफर सॉल्यूशन में तो उसका पीएच चेंज होगा और वो वैल्यू निकालने के लिए भी असाइनमेंट मिलेगा, करेक्ट ना। mechanism of acidic buffer solution, इसका मतलब हुआ हाउ टू फंक्शन, हाउ टू वर्क एसिडिक बफर सॉल्यूशन to resist change of its pH, मतलब कैसे काम करता है, राइट। देखिए स्टूडेंट, resist change of its pH, ये टॉपिक तो बफर का नाम देने से पहले ही तो पढ़ा चुके थे, कॉमन आयन इफेक्ट, करेक्ट ना। विच वन इज द मेन सोर्स ऑफ ए माइनस, इज इट HA या NaA। NaA ना, इसको दिमाग में ऐसे रखिए, एसिड एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट। तो एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट में एसीटेट आयन का मेन सोर्स कौन रहेगा, सोडियम एसीटेट, सॉल्ट, राइट। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ
ए माइनस Na इसके लिए कॉमन आयन इफेक्ट का काम करेगा। इसके आने से इसका डिसोसिएशन ज़्यादा होगा या और भी कम हो जाएगा पहले जो हो रहा था अकेले में। देखिए इसको अगर हाइड करते हैं तो जो इसका अल्फा रहेगा, इसको मिक्स करने के बाद इसका अल्फा कम हो जाएगा, राइट, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट अकॉर्डिंग टू लीचेटरी प्रिंसिपल। ओके, बट अभी मुझे इससे मतलब नहीं है स्टूडेंट, अभी मुझे मतलब है कि सर मुझे इसका पीएच को कांस्टेंट रखना है। किस कंडीशन के लिए? बाय एडिशन ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस। मतलब बफर एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस दोनों में से कुछ भी मिला है, उसका पीएच ऑलमोस्ट सेम रहता है, करेक्ट। इसका मतलब सर पीएच सेम रहता है, इसका मतलब H प्लस सेम रहेगा, H प्लस का अमाउंट मोटामोटी सेम रहेगा, राइट। इसका मतलब है कि इसको बचा कर रखना है, करेक्ट, यही है ना। किसको बचा कर रखना है? पीएच किसके वजह से निकलता है? H प्लस की वजह से। इसका जो भी बाहर से ऐड करेंगे स्मॉल अमाउंट में, उससे इसको बचा के रखना है, तो मेरा काम बन जाएगा। तो लेट अस सपोज आपने बाहर से डाला HCl फ्यू अमाउंट, तो HCl अपने साथ क्या लेकर आया? H प्लस, लेकिन ज़्यादा डाले हैं थोड़ा डाले हैं? थोड़ा डाले हैं। तो यहाँ से जो HCl आएगा, या ऑब्जेक्टिव आएगा एडवांस का, एक्सटर्नली एसिडिक बफर सॉल्यूशन में जो HCl हम लोग डाल रहे हैं, तो इसका इफेक्ट, इसका तो ये अपने साथ H प्लस लेकर आएगा, बट मुझे H प्लस का वैल्यू पहले जितना था उतना ही रखना है। तो इस H प्लस को यहाँ का A माइनस डिस्ट्रॉय कर देगा। कौन डिस्ट्रॉय कर देगा? इसको तो A जो HCl है इस A माइनस से रिएक्ट कर जाता है, और HCl मैं लिखवा दूंगा, HCl अलग से, पहले समझ लीजिए, HCl A माइनस से रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा? HA प्लस Cl माइनस। अब भाई ये जो HA बना वो अनडिसोसिएटेड एसिड है, तो मुझे पीएच के लिए क्या A रिस्पॉन्सिबल था या H प्लस? तो इसका अमाउंट थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा फर्क इस पर नहीं पड़ेगा, एक्सेस नहीं कर रहे हैं। अब मान लेते हैं कि आप HCl, तो इस HCl को डिस्ट्रॉय कौन करने वाला है? यहाँ के A माइनस, करेक्ट। लेकिन इस HCl का वैल्यू इससे ज़्यादा ले लिए, देन अब हो पाएगा? या HCl का भी वहाँ पे H प्लस रहेगा? दिस द वजह एसिडिक बफर या बेसिक बफर में जो बाहर से मिलाते हैं एसिड, वो वेरी फ्यू ड्रॉप, तब चेंज नहीं दिखाएगा, करेक्ट। इसका मतलब है कि इन एसिडिक, मैं लिखवा दूंगा, इन एसिडिक बफर if be added externally a strong acid like HCl, then effect of HCl destroy by A minus, destroy by A minus, correct। लेकिन अगर बाहर से NaOH डालते हैं तो मुझे तो बस इसको बचाने के लिए दिया गया कि इसको बचा के रखना है, पीएच सेम रहेगा। बाहर से अगर स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH मिलाएंगे तो इस NaOH के इफेक्ट को कौन डिस्ट्रॉय कर देगा? HA। कौन डिस्ट्रॉय करेगा? HA। वजह HA प्लस NaOH क्या बन जाएगा? Na अब प्लस वाटर। भाई इसका अमाउंट थोड़ा बढ़ गया और इसका अमाउंट थोड़ा घट गया, राइट। तो इसका अमाउंट थोड़ा घटने से H प्लस के डिसोसिएशन पे, H प्लस के अमाउंट पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, करेक्ट। लेकिन आप बाहर से जो NaOH लिए हैं उसका वैल्यू HA से ज़्यादा अगर हो जाएगा तब तो ऑब्वियसली फ़र्क पड़ जाएगा, करेक्ट है। इसका मतलब है कि एसिडिक बफर सॉल्यूशन का मैकेनिज्म क्या है, कैसे फंक्शन करता है, कैसे वर्क करता है अपने पीएच को बचाने के लिए। तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन बाहर से अगर स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाते हैं, फ्यू अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, देन दिस स्ट्रॉन्ग एसिड न्यूट्रलाइज बाय A माइनस। और जो बाहर से स्ट्रॉन्ग बेस मिलाते हैं तो दिस स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रलाइज बाय H। इज इट राइट? यहाँ पे समझेंगे तो न्यूमेरिकल बनेगा आगे का, समझ गए, करेक्ट ना। Conclusion: if few amount of a strong acid added in acidic buffer solution, if पहला पॉइंट में लिखिएगा, if few amount of a strong acid
like HCl added in acidic buffer solution, then yes, if a strong acid like HCl added in acidic buffer solution, then it is neutralized by A minus. A माइनस का मतलब कंजुगेट बेस, करेक्ट। And if a strong base like NaOH and if a strong base like NaOH added externally, then effect of NaOH neutralized by undissociated HA, undissociated HA। अब आपका क्वेश्चन रहेगा कि सर यहाँ पे जो NaOH ऐड करेंगे तो यहाँ का OH माइनस तो डायरेक्ट H प्लस के साथ भी जाकर रिएक्ट कर सकता था, राइट? ये दिमाग में आ सकता है। बट भाई यहाँ पे जो H प्लस का पार्टिकल है वो यहाँ इसके रेस्पेक्ट में बहुत कम है। एक कुछ ऐसा बात हो गया कि 1 लाख का भीड़ है किसी ग्रुप का और दूसरे ग्रुप का 10 है और रैंडम मिक्स कर दिए और कोई बाहर से आ रहा है कोलाइड करने के लिए, तो 10 वाला के साथ कोलाइड करने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगा या 1 लाख वाले के साथ? वही सिचुएशन है। तो यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई रहता है विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन, करेक्ट ना? दिस इज द रीजन NaOH का किसके साथ रिएक्ट होने का चांस ज़्यादा रहेगा? HA के साथ चांस ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और लास्टली ऐसा ही करना है। किसको बचा के रखना है? कौन राजा है, कौन किंग, कौन है? H प्लस। इसको सबसे बचा के रखना है, ठीक है। हाँ, मतलब यहाँ जो NaOH आएगा उसके साथ कौन रिएक्ट करेगा? यहाँ ये डिसोसिएट होने के बाद तो है ही नहीं, डिसोसिएट होने के बाद तो H प्लस है, A माइनस है, तो ये इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो ये क्या है, डिसोसिएटेड है या जो बचा हुआ है? तो अगर HA के फॉर्म में है तो उसको क्या बोलेगा, डिसोसिएटेड H है या अनडिसोसिएटेड H है? वही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड का इफेक्ट को कौन कैंसिल करेगा? कंजुगेट बेस, करेक्ट। और स्ट्रॉन्ग बेस बाहर से मिलाएंगे तो उसको कौन काउंटर कर देगा? बोलिए भाई, अनडिसोसिएटेड वीक एसिड। ऑलवेज HA नहीं रहेगा, वीक एसिड, करेक्ट ना? ऐसे लिख लीजिएगा। तो ये हुआ हाउ टू वर्क एसिडिक बफर सॉल्यूशन टू रेसिस्ट इट्स ओन pH, मतलब अपने pH को बचाने के लिए, करेक्ट ना? रेसिस्ट टू चेंज ऑफ pH, इसको हटाएं। तो अब हाँ, H प्लस क्यों बचा के रखना है? क्योंकि pH का वैल्यू होता है log 1/H प्लस, करेक्ट। अब pH को अगर चेंज नहीं होना देना है, मतलब H प्लस को चेंज नहीं होने देना है, राइट? दिस इज द वजह कि H प्लस का वैल्यू कांस्टेंट नजर आता है। तो कांस्टेंट क्यों रहेगा? क्योंकि H प्लस कांस्टेंट रहेगा, राइट? तो ये समझाने का तरीका मैंने याद करने का ट्रिक बताया कि इसको बचा कर सोचना है। इसके लिए इसको अगर बचा कर रखना है तो जो भी बाहर से आएगा उसमें H प्लस का अमाउंट नहीं बढ़ेगा। तो नहीं बढ़ेगा, कैसे नहीं बढ़ेगा? तो मैंने वो बताया कि ये इसके साथ आके रिएक्ट हो जाता है और वो उसके साथ रिएक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए, हाउ टू फंक्शन बेसिक बफर सॉल्यूशन अपना pH बचाने के लिए। बेसिक बफर सॉल्यूशन अपना pH को कैसे बचाएगा? मतलब समथिंग लाइक दिस ना, NH4OH
NH4 प्लस प्लस OH माइनस, इट राइट? And NH4Cl. Which one is the main source of NH4 plus? Sir, NH4Cl, is it right? अब स्टूडेंट अगर यहाँ से अब इसका उल्टा कर दीजिए, अगर बाहर से NH मिलाते हैं उसके साथ A रिएक्ट कर जाएगा, इसके A किसके साथ रिएक्ट करेगा? A आएगा इसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है? और मुझे यहाँ पे किसको, इस केस में किसको बचा के रखना है? इसको बचा के रखना है, ठीक है? क्यों? क्योंकि इसको बचा के रखेंगे तो POH सेम कांस्टेंट रहेगा, POH कांस्टेंट नजर आएगा, POH कांस्टेंट नजर आएगा तो pH भी कांस्टेंट नजर आएगा, राइट? और अगर HCl डालेंगे तो HCl किसके साथ रिएक्ट करेगा? इसके साथ रिएक्ट करेगा। क्या आप लोग लैंग्वेज में बना सकते हैं? If a strong base like NaOH added externally, then effect of this strong base counter by conjugate acid of weak base, right? And if a strong acid like HCl added externally, then effect of a strong acid like HCl counter by, बोलिए, undissociated weak base, undissociated weak base, ठीक है ना? चलिए अब इस पे क्वेश्चन करवाया जाएगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, बफर बहुत तरीके से पढ़ाने वाले हैं। आज का इतना ही रहने दीजिए। यहाँ से कंटिन्यू करूँगा।